ओके जी, बोलो एक्सरसाइज 0 में बायंसी में, नहीं सर वो बायंसी जब बायंसी हो गया यस सर। बायंसी हो रेफ पार्ट से शुरू करना है। हाँ हाँ एफ पार्ट, एफ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 2 एफ एंड जी मिला था ना? यस सर। यस सर, इसमें तो सर कोई डाउट नहीं है, इजी थी ये तो। कोई डाउट नहीं, बढ़िया बात है फिर तो। 6 तक किसी का कोई डाउट? एनीवन? नो सर। नो सर। ओके 9 तक? नो सर। बढ़िया, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर जी पार्ट में बोलो, क्वेश्चन नंबर 1 2। नो सर। सर 5 तक? सर 5 में मेरे को डाउट है को। सर बोलो। फोर्थ भी एक बार बता दो। सर फोर्थ भी। There are two holes, O1 and O2. Okay, same point. Range same है ना? Then यस सर। इनमें रिलेशन निकालना है, अगर रेंज सेम होगी तो। यस सर ठीक है, मैंने रेंज देखी नहीं थी। अच्छा, हो जाएगा फिर। यस सर। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो दिख ही रहा है वैसे तो कि h1 + h2 होगा, सॉल्व भी करना है इसको। रेंज का फॉर्मूला लिखो रिविका ना, सॉरी निवेदिता, और इक्वेट करो। ठीक है सर। ठीक है। यस सर। सर Five वैसे तक? इसमें कहाँ दिख रहा है कि h1 + h2 है? लग तो रहा है यार, मैंने देखना। नहीं है, ये आंसर भी तो नहीं है। यही आंसर है, यही H1 आंसर plus है। यही है, क्या बोल रही है तू? पता नहीं, हाँ ये आंसर है। होगा सर कौन। क्या मैं- मैंने चेक नहीं करती मैं पीछे से। सर फिफ्थ में डाउट है मेरे को। फिफ्थ बोलो। सर जैसे जब हमने कल लिखा था कि रेंज मैक्सिमम होती है h/2 पे, तो सर जो हमने h लिया था वो लिक्विड कॉलम की हाइट थी ना, कौन या सा H? ग्राउंड? कौन सर सा बड़ा H? वाला h, बड़ा वाला। बड़ा वाला H? हाँ जी लिखा था ना, छोटा वाला h = बड़े वाले h का /2। हाँ, उस केस में पूरा भरा होता ना, यहाँ पे टैंक है एक्चुअली। यस सर। तो इधर क्या होगा, तो मतलब हम टैंक जैसे ग्राउंड से इस हाइट हाइट लेंगे पे तो उसका रखा है, हाफ। टैंक यहाँ पे यस भरा हुआ है इधर, है ना? तो हमें यहाँ पे यस हाइट एक्चुअली पूरी लेनी पड़ेगी, पूरी इसलिए इस क्यों लेंगे पूरी, चलो रीजन इसका लॉजिक। सर क्योंकि हम रेंज तो सर ग्राउंड से मतलब देखेंगे ना। हाँ एक्चुअली टाइम, देखो रेंज में U × T होता है ना, यस सर। और टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड पे गिरना ना पानी। अगर यहाँ तक Yes. देखते पानी का रेंज, फिर सिर्फ यहाँ तक लेते, अब पानी ने नीचे तक आना है, यस सर। तो ये हाइट पूरी ग्राउंड से लेंगे ना, तो अपने को जो हाइट H लेनी होती है वो ग्राउंड से लेनी होती है। ठीक है, तो ग्राउंड से लिक्विड कॉलम तक की हाइट लेनी होती है। हाँ, ग्राउंड से लिक्विड कॉलम तक की हाइट। ठीक है सर। सर अगर जो ये टैंक जहाँ पे अपने पार्टीशन बनाई है, अगर वहां पे गिरता, यहाँ पे यस, फिर 2.8 का हाफ हो जाता ना। फिर हाँ, इससे फिर लेते। 2.8 का हाफ। ठीक है सर। एक्सरसाइज 1। पार्ट एफ में बोलो 1 2 3। थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन सर इसमें ना question. ये गलत ही लग रहा है। नहीं Yes, sir. क्या लग रहा ना, है? रेशियो लगा के इसको मल्टीप्लाई करना था ताकि रेशियो सेम कर सके। हाँ, इसमें ना एक्चुअली देखो, वाटर फ्लोज थ्रू अ नॉन यूनिफॉर्म बेस ऑफ एरिया, हमें दे रखे हैं 3 जगह के एरियाज दे रखे हैं, ठीक है। रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज निकालनी, एरियाज की रेशियो दे रखी है, वेलोसिटीज की रेशियो निकालनी है। अब पहले केस में 25 15 और 35 25 15 और 35 A2 एंड A3, ठीक है। तो A1 by A2 इज इक्वल टू क्या होगा, 25 by 15 which is 5/3 5/3. 5 by 3।
A2 by A3 will be, 3/35. जिसके बैकग्राउंड से डिस्टरबेंस आ रही है वो माइक म्यूट करो। A2 by A3 is 15/35. By 35. by 35 3/7. 3 by 7। अब एक्चुअली क्या है, मिलन तुम क्या कह रही थी इसमें, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है मतलब? तुमने स्टार्टिंग में जब पूछा था ये। मैं कह रहा सर ये तो गलत ही लग रहा है मुझे। अच्छा गलत लग रहा है। सर ये रेशियो का ही नहीं समझ में आया कि कैसे। अच्छा कौन कौन बताएगा इसकी रेशियो हम कैसे निकालेंगे? इधर अपने को जो रेशियो निकालनी है, देखो A1 और A2 की रेशियो मिल गई, यहां से मुझे वेलोसिटी की रेशियो चाहिए। वेलोसिटी V1 by V2 क्या होगी रेशियो? 3/5. A2 by A1 होती है। 3/5। यहाँ से V3 सॉरी 7/3. V2/V3. 7/3. 7/3। अब सर दोनों V2 को हम सेम कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय तो वो सेम मतलब अलग अलग नंबर से, ताकि सेम बन जाए रेशियो। देखो निवेदिता तुम किसको कह रही हो, किसको सेम कर देंगे? इसको V2 एंड V2 दोनों को। हाँ बिल्कुल करेक्ट। हमने देखो यहाँ पे क्या करना है, V2 यहाँ पे 5 है, ध्यान देंगे इधर रेशियोज के केस में आपको जब रेशियो 3 नंबर में निकालनी है तो क्या करना पड़ता है। यहाँ पे हमें V2 इधर V2 5 है, इधर V2 7 है, तो हम सीधा ऐसा नहीं बोल सकते कुछ 3:5 कुछ 3 करके, ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि V2 की वैल्यू दोनों जगह पे डिफरेंट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे V2 A2 की वैल्यू दोनों जगह पे क्या थी, 3 थी, है ना, तो हम यहाँ पे रेशियो बोल सकते हैं भाई 5:3:7 है एरियाज की रेशियो। यस सर। क्योंकि A2 और A2 दोनों जगह पे सेम है, तो 5:3:7, 5 दोनों 3 = 7, तो इसलिए ना 7, तो ये अपना हो गया था काम। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, तो 5 और 7 को हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो कॉमन मल्टीपल उसका 35। तो 7 यहाँ से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों 35। तो यहाँ पे 21/35 आ गया और इधर 35/15 आ गया। अब V2 सेम हो गया। अब V2 सेम हो गया, तो हम रेशियो क्या बोल सकते हैं? 21:35 Ratio 35:15. ठीक है, क्यों किया हमने ऐसा? क्योंकि V2 दोनों जगह पे अलग अलग था और उसको हमें सेम करना था, तभी हम रेशियो कॉमन निकलेगी, अदरवाइज तो हम रेशियो क्या बताएंगे 5 और 7 में, कौन सा लें V2? ठीक है, समझ गए? यस। इसमें पता है क्या चांसेस होते हैं, बहुत ज्यादा ये चांसेस होता है बच्चा ये टिक कर दे, इसका उल्टा यस 7:3:5। हाँ यस सर, उसका वेलोसिटी उल्टी होती है ना। हाँ यस सर, यही किया था मैंने तो। बट 3 के रेशियो में हम डायरेक्ट ऐसा उल्टा नहीं कर सकते, वो हमने देख ही लिया उसका क्यों क्यों है। यस सर। वैसे भी सर सबसे कम एरिया वाले की वेलोसिटी तो सबसे ज्यादा नहीं आनी चाहिए थी। हाँ जी 6 तक। नो सर। 10 तक। सर सर 9th में A and B ऑप्शन। अरे Water is flowing in a pipe of uniform cross-sectional area under constant pressure at some place. The pipe becomes narrow. The pressure of the water at this place. सर बढ़ना चाहिए ना प्रेशर। Narrow मतलब एरिया क्या हो गया? कम हो गया एरिया, कम हो गया। वेलोसिटी बढ़ गई तो velocity? तो प्रेशर कम। सिर्फ क्वेश्चन देख सकते हैं P = F/, तो सीधा ही और वो नहीं यार, P अरे फिर वही बात है ना, P = F/A में अगर तुम लोग ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल लगा रहे हो, उसके लिए फोर्स क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। कांस्टेंट है, हर जगह पे यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, वो अलग जगह लगता है। ये फ्लोइंग लिक्विड्स में बर्नौलीज वाला फंडा लगाया करो, यस। ठीक है। तो इसमें तो हमें ये देखना है एरिया बढ़ गया ना, एरिया कम हो गया, वेलोसिटी बढ़ गई तो प्रेशर कम हो गया, कम हो जाएगा। सर आपने पहले तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बाकी दो बर्नौली थ्योरम ऐसे किया ना।
हाँ, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, यहाँ से यहाँ पे बर्नौली है। सर मूविंग लिक्विड्स के लिए तो हमेशा बर्नौलीज वगैरह ही लगेगी ना, वो तो स्टैटिक के लिए थी दूसरी। हाँ, ठीक है सर। 9th में क्या कह रहा था क्वेश्चन? A and B option. Bernoulli's theorem is applicable in case of compressible liquid in streamlined flow, compressible liquid in streamlined flow. इनकम्प्रेसिबल नहीं होना चाहिए। कंप्रेसिबल से डेंसिटी चेंज हो जाएगी ना, इसलिए हो यस सर। Incompressible streamlined flow, हाँ सॉरी, incompressible होगा। ये आएगा हमने assumptions क्या लिखी थी स्टार्टिंग में? एक तो स्ट्रीमलाइंड लिक्विड शुड बी एक इनकम्प्रेसिबल हम ये कहते हैं इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए बर्नौलीज थ्योरम के लिए। ताकि है ना? वो सेम हाँ, बर्नौलीज थ्योरम के लिए जो हमने assumption, एक तो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, डेंसिटी वगैरह हम सेम कर देते हैं ना, ρ1 ρ2। यस तो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए और स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। ठीक सर फर्क क्या आएगा अगर टर्बुलेंट है? टर्बुलेंट के लिए भाई वे तो रैंडम, टर्बुलेंट का हमेशा रैंडम बिहेवियर होगा। ओके सर। 12 तक ये 12 वाला पंप, ये वो पंप नहीं आता जो जैसे दवाई छिड़कने वाला, वो खेतों में, यस सर। तो इसमें क्या, ये समझ गए क्या कर रहा है यहाँ पे? सर हाँ यस सर। है ना, यहाँ पे हवा मारेंगे बहुत तेजी से, तो यहाँ पे Yes, वेलोसिटी sir. बढ़ जाएगी। सर एक सेकंड, यहाँ पे प्रेशर अगर कम हो जाएगा तो प्रेशर नीचे तो नॉर्मल है, ज्यादा है, यस तो लिक्विड सर। पाइप में ऊपर चला जाएगा नीचे से ऊपर बताएगा। यस सर। और इसके साथ फिर बाहर निकल जाएगा। यस सर। हाँ जी बोलो। सर वैसे मतलब इसको मतलब ऐसे कंसेप्ट से भी देख सकते हैं, बट ऐसा है ना, मतलब जो भी आपको लगता है कि जैसे हवा मारने से नीचे जाएगा, उसके ऑपोजिट ही रिएक्शन देता है ये। मतलब तो मतलब जैसे सपोज करो कि हमें, अगर हम वैसे देखें, अगर हमें पता ना होता इसके बारे में, बर्नौलीज या इसके बारे में, तो अगर जैसे अगर हमें कोई रैंडमली पूछे कि अगर एयर ब्लो करेंगे तो हम कहेंगे कि नीचे जाएगा। हाँ, वो इसलिए ऐसा क्योंकि लगता है ना हवा ने इसको धक्का मार दिया लिक्विड, यस सर। है ना, तो ऐसा लगेगा कि हमें नीचे जो को भी जाएगा। लगता है नॉर्मल केस में उसका उल्टा ले लो। और इसमें ये भी तुम लोगों को पता है ना, जैसे अगर हम बहुत ही स्लोली इस पंप को पीछे से पुश करेंगे तो कुछ तो लिक्विड बाहर नहीं आएगा। यस सर, क्योंकि वेलोसिटी इतनी बढ़ेगी नहीं, तो प्रेशर डिफरेंस इतना आएगा नहीं, आएगा नहीं। लिक्विड चढ़ नहीं पाएगा ऊपर। यस सर। ये सिमर तुम्हारे बैक एंड से आवाज आ रही है क्या? जिसके भी अच्छे से आवाज आ रही है तो गेट बंद करके बैठो प्लीज। 15 सर 15 सर 14th में मेरा एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा, 3.8 आ रहा है। एग्जैक्ट आएगा वैसे। एग्जैक्ट आएगा सर एग्जैक्ट तो आ रहा है। ओके, वाटर फ्लोइंग स्टेडीली थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म प्रेशर। बोलो क्या किया है मिलन? 2 पॉइंट्स हैं, ए और एक सेकंड, दोनों पॉइंट पे पहले डेटा लिख लेते हैं। ए पॉइंट पे हमें प्रेशर दे रखा है, यस सर। बी पॉइंट पे हमें एरिया भी दे रखा है, पॉइंट पे हमें सर ए पे वेलोसिटी भी दे वेलोसिटी भी दी हुई है, प्रेशर यहाँ पे एरिया। ओके, A2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे A1 A2 से वेलोसिटी आ जाएगी। यस सर। ठीक है, 4 आ रही है। एरिया हाफ हो गया तो यस सर, 4 आ वेलोसिटी 4 आ जाएगी। रही है। हाँ वेलोसिटी 4 आती है। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी 2 है, यहाँ पे प्रेशर है अपने पास, तो यहाँ पे प्रेशर बस वही P1 और हाफ रो V स्क्वायर। हाँ सर, तो मेरा तो 3.8 आ रहा है, 3.4 तो आ ही नहीं रहा। मेरा तूने मैं करके देख लूंगी सर, हाँ, वरना मैं कैलकुलेशन में एरर होगी तो करके। ओके सर। 17 तक 15 फिर 15th सर सर वैसे तो बहुत मतलब ऑब्वियस है कि डी आंसर होगा। सर मैंने भी ऐसे ही कर दिया था कॉमन से। बट सर अगर 15 में फॉर्मूला से करें ना तो आंसर 4400 किलोग्राम से कम आ रहा है। हाँ 4312 4312 आ रहा है, 0.5 भी। और अगर सर 1.3 से लेके करें तो तो ठीक है। अप्रोक्सीमेटली लिख तो दिया यार उन्होंने। यार ऐसा होना होता है यार। अप्रोक्सीमेटली उन्होंने खुद ही लिख दिया, मेरे तो वो भी नहीं आया सर, समझा दो। उन्होंने डेंसिटी ऑफ एयर के लिए अप्रोक्सीमेटली लिखा है। ओए इन्होंने आंसर अप्रोक्सीमेटली लिखा है।
चलो सर आप ही बता दो। Plane is in level flight at a constant speed and each of the two wings, यहाँ पे देखो लिखा है ना, each of the two Yes, wings is sir. जैसे टोटल एरिया 50 वो कर दिया मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया था। हाँ टोटल एरिया 50 हो जाएगा इधर। If the speed of the air ऊपर है 120 180 और नीचे दे रखी है प्लेन मास। अब यहाँ पे वही तुम लोगों को, क्योंकि इट इज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड, ना वो राइज कर रहा ना वो नीचे आ रहा, तो दैट वुड मीन हाइट तो सेम है। हाइट सेम है, तो दैट मींस इट इज बैलेंसिंग। जो ऊपर अपवर्ड फोर्स बर्नौलीज थ्योरम के कारण लग रही है, वो किसको बैलेंस करेगी? mg को बैलेंस mg को mg को बैलेंस करेगी। इधर जो फोर्स आएगी व्हिच इज इक्वल टू डेल्टा p इनटू एरिया, ठीक है। और डेल्टा p वैसे ही निकाल लेंगे हम, डेल्टा p इज इक्वल टू हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। v1 स्क्वायर और इसको किलोमीटर पर आवर को तुम्हें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? 65 और 50 सर। मीटर पर सेकंड में कर लिया था। यस ठीक है, मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा। ये 65 हो गई, ये 50 और वो 50 हो गई। और वो 50 हो गई। तो बस फिर ये तो हाफ है इनटू सीधे सीधे 65, आंसर बता देते हैं आपको, क्या सॉल्व करोगे? इट इज हाफ इनटू 115 इनटू 15 इनटू 15। अभी सर फिर 25 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से हटा दो ठीक है। नीचे। हाँ बस नहीं वो ज्यादा, क्या ज्यादा? फिर 5 से करना ज्यादा इजी मल्टीप्लाई है। इससे 43125 न्यूटन आता है और फिर जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 4312.5 है केजी। कितना आता है? 43 125 न्यूटन पॉइंट नहीं आया, केजीज में आ रहा है। मेरा तो न्यूटन में आ रहा है ये। नहीं force पॉइंट है। में भी आ रहा है। बस। हाँ बस ये जो भी है आंसर यही आएगा, तो इसके जो भी नियरेस्ट ऑप्शन होगी आपको टिक करनी है। हाँ तो फिर वही तो। सर इसमें अगर में 4300 भी होता तो हम क्या करते? तब भी उसके सबसे पास तो 4400 ही है। 4300 ज्यादा पास है सर। ऑप्शन में ही नहीं हुआ। ऑप्शन में 4300 है। अगर होता मैं तो कह रही हूँ। अगर तो अगर 4300 होता और 4400 होता और 4315 आता तो 4300 करते। ठीक है सर अगर वो कांस्टेंट हाइट पे, मतलब वो बैलेंस कर रहे हैं, मतलब फोर्स ज्यादा नहीं होनी चाहिए अपवर्ड वाली। अगर ज्यादा होगी तो नेट फोर्स किधर बनेगी? ऊपर को तो ऊपर चला ऊपर जाएगा। को उड़ ऊपर चला जाएगा। जाएगा। ठीक है। फिर 16th 16th तो 16th Air of density blows horizontally with the speed. House aerodynamic क्या हुआ? तो पता नहीं हो नहीं रहा। सेम नहीं है। हाँ हो तो गया। ये दूसरी वेलोसिटी कहीं नहीं रखी इन्होंने। दूसरी वेलोसिटी अंदर स्पीड क्या लेंगे? अंदर स्पीड क्या लेंगे? जीरो। अगर 0 लिए मेरे तो भी ठीक नहीं आ रहा, मैंने 0 ही लिया। मैंने भी 0 मैंने भी वही लिया। आ गया मेरा। जिया और मैंने सिमरन। तो 0 ही नहीं ली। ये कितनी है? ये 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर पर सेकंड। और अंदर v2 जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। 0 डेल्टा p इक्वल टू हाफ रो v2 v स्क्वायर, और बाद में मल्टीप्लाई बाय एरिया कर देना उसको 40। ये फोर्स आ जाएगी आंसर। ओके सर। ठीक है, ये पार्ट तो इसमें तो डायरेक्ट एक्चुअली दिमाग तो ज्यादा लगाना ही नहीं इस चैप्टर में, सीधे फॉर्मूले में है ना। जैसे मोशन इन 1D में था, उसमें तो सोचना पड़ता था कि क्या करें, पहले तो सारा सिनेरियो बनाना पड़ता था। यहाँ पे तो डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते जाओ, आंसर निकालते जाओ बस। सर हाँ जी। अभी भी आंसर नहीं आ रहा। अरे यार सर मेरा भी नहीं आ रहा। या तो सेम ही है सर, फिर भी नहीं आंसर आ रहा। ये आएगा हाफ इनटू 1.3 इनटू 30 30 का 900 कर दो सर। इनटू 30 कितना आ रहा है? इसको जरा कैलकुलेटर से चेक करो। 13 इनटू 1800 आ रहा है सर। 23400 आ रहा है। आ रहा है इस मेथड से आंसर। सी ऑप्शन आ तो रहा है। इधर आ गया। से करके देख लेते हैं। 3400 आ रहा है। मैं कैलकुलेटर 23400 आ रहा है।
तो CO into 10 raised to क्या power option आ गया? 4 मैंने कर दिया बस सर आ आ गया। गया आंसर। ओके नेक्स्ट, ये ऑप्शन आ गया ना ये। यस सर। यस सर। ओके टॉरिसिली में नो सर। फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4, water is maintained at a height of 10 meter in the tank, diameter of the circular aperture हमें दे रखा है, circular base of the tank to discharge। जिया यस सर। ये हमें क्या दिया हुआ है? ये हमें वो एरिया इनटू वेलोसिटी। रेट है ना, तो रेट जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 20। इसका यूनिट चेंज करने की जरूरत है या जरूरत नहीं, मतलब चलेगा इसी काम? सर मैंने किया था। मीटर स्क्वायर। एक सेकंड जी जिया सर मैंने तो किया था। क्या किया था बोलो? अपॉन 60। अपॉन 60 पर मिनट है तो इसलिए अपॉन पर 60 पर सेकंड आ जाएगा इधर, यस सर। इसलिए किया था। ठीक है, इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी है ना, यस सर। एरिया इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला 14 वो वाला सर √2gh। नहीं हमें निकालना है इधर क्या है? सर रेडियस निकालना ना, एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है तो रूट ऑफ 2gh 2g इनटू h कितना लेंगे? 10 मीटर सर, क्योंकि बॉटम पे पॉइंट। बॉटम पे बिल्कुल। फिर एरिया को बाद में पाई आर स्क्वायर पुट कर देना। सर मुझे लगता है जिया ने रेडियस निकाल दिया होगा। यस सर, डायमीटर पूछा है। डायमीटर पूछा है। तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है जिया? 0.2। हाँ वो तो ठीक है, वो डायमीटर ही तो है फिर। बी ऑप्शन आंसर। 2 मीटर? अरे मजाक है। 2 मीटर सर मेरा तो सी ही आ रहा था, मैंने फिर आंसर गलत किया। 2 मीटर का अपर्चर पता है 1 मीटर कितना होता है? 1 आर्म लेंथ, एक आर्म लेंथ से ज्यादा होता है 1 मीटर। मुझे पता है। इतना बड़ा आंसर ही है। छेद। नेक्स्ट सर मेरा 2 आ रहा है। अच्छा तुम्हारा 2 आ रहा है। इसका पहले भी सर ऐसे ही था। सही हाँ, आंसर पहले भी एक दिन ऐसे ही कह रही थी। सर एक बार हो चुका है ये। मेरा 2 आ रहा है, इनका 0.2। कैलकुलेशन गड़बड़ है तुम्हारा, ये फॉर्मूला तुमने सही लगाया। ओके सर। 6 तक? नो सर। कल मेट्रो वाले बच्चे बता रहे थे कि उसने मुझे फोटो भी भेजी दमन ने ना, कि तुम लोगों को 8th क्लास में कुछ ऐसा बता रखा है कि ये यहाँ गिरेगा, यहाँ गिरेगा। यस सर, ऐसे ही करवाया था हमने। यस सर। हमें तो ऐसे करवाया था। मतलब उसने फोटो भेजी मुझे 8th क्लास की बुक की ना, उसका भाई। ये कोई सर, ये कोई लॉजिक है, ये क्या है? मतलब ऐसे करवाया था, हम तो पढ़ते भी नहीं थे। हाँ पता नहीं क्या सर, कैसे हो सकता है अब ये। मतलब जितनी इसके पास जरूर ठीक है हाइट ज्यादा। सर हमें ये बताया था स्कूल में कि आपका मतलब बुक में डायग्राम ऐसा है तो आप ऐसे ड्रॉ करोगे, बट आपका कंसेप्ट वैसे ये है, तो हमें ऐसे डिटेल में नहीं बताया था। सर इसमें ना टीचर्स ये एक्सप्लेनेशन देते थे कि जैसे हाइट ज्यादा नीचे हो गया, जितना हाइट नीचे जाता जाएगा उतनी ज्यादा जाएगी स्ट्रीम। यस सर, ये सर वो ज्यादा दूर जाएगा। प्रेशर ज्यादा है ना। सर हमारे टीचर ने बताया तो था, पर उसने कहा कि आप बनाओगे ये। सर हमें तो ये भी नहीं कराया, मुझे लगता है। मुझसे खुद तो बताया भी नहीं, हमें रट्टे लगवा दिए, ये बिना क्या जाना। 9th क्लास में ना बस ऐसे ही उसके लिए फॉर फन इंट्रोड्यूस किया था ICSE में, तो 1 साल इंट्रोड्यूस किया, हमें पढ़ा के अगले साल को कटा दिया, अब कटा ही हुआ है। चलो तेरे को तो फायदा होगा यार, है ना। यहाँ पे ये इसके पास वेलोसिटी ज्यादा तो होगी, लेकिन एक बात बताओ, चलो तुम यहाँ पे इसके पास सबसे ज्यादा वेलोसिटी है, लेकिन ये फिर सबसे ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए। सर मैं भी कल यही सोची थी, पर उसका टाइम तो सबसे कम होगा क्योंकि उसकी हाइट सबसे छोटी है। अरे वो जाने की कोशिश तो करे, अरे जाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन उतनी देर में पहुंच भी गया नीचे। हाँ सर, वो ग्राउंड को ही टच कर गया, खत्म हो गया उसकी कहानी, जिंदगी खत्म होगी। तो क्या है, जिनकी रेंज सेम है फिर उनकी वेलोसिटी और टाइम का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन सेम है। हाँ, एक की वेलोसिटी ज्यादा है, एक का टाइम ज्यादा है, टाइम है ना। अगर इन दोनों की रेंज सेम है तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, टाइम कम है, इसकी वेलोसिटी ऊपर वाले का टाइम ज्यादा है ना। हाँ वेलोसिटी कम। यस सर ठीक है।
और ये जो एक्सरसाइज 0 में हमने देखा था ना H1 + H2 जो रिलेशन था उसको याद कर लेना। ओके ओके सर। डायरेक्टली यूज हो जाएगा तुम लोगों को। ओके, एनीथिंग एल्स? सर एक्सरसाइज 2 करनी है। सर 2 भी तो है अभी। हाँ नहीं, इसमें हो गया। नहीं सर इसमें कंप्लीट है। एक्सरसाइज 2 ना हम इस टॉपिक के बाद करते हैं, तुम लोगों को होमवर्क भी देना है मुझे। ठीक है सर। ओके सर। अदरवाइज अगर आज एक्सरसाइज 2 डिस्कस की, कल टॉपिक खत्म नहीं हो पाएगा संडे का, तुम लोग को होमवर्क ही नहीं मिल पाएगा। 2 दिन में ठीक है टॉपिक सर। खत्म होगा तो संडे के लिए होमवर्क होगा तुम लोगों के पास। कल करेंगे एक्सरसाइज 2 डिस्कस। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। ओके सर। ऐसे मेरी हुई नहीं थी। तो जिन बंदों ने नहीं किया तो खुश हो रहेंगे वो तो सर। हाँ मैं खुद कह रही हूँ मेरी हुई नहीं। और सर जिन्होंने रात को की उनका क्या? सर मैं तो उनका उसी क्या, दिन कर उनको ने लेती हूँ। देखो जिन्होंने रात को की उन्होंने अपना टारगेट टाइम पे खत्म किया, ये बहुत तो बड़ी मैंने बात तो है। ना पता है, मैंने ना क्वेश्चन 1 to 30 की जगह पढ़े 1 to 10, तो मैंने 1 to 10 कल कर दिए थे उससे, मतलब जिस दिन आपने भेजा था। अच्छा सर मैंने उसी दिन कर 30 है मैंने मेरा। उसी दिन कर दी थी। यस। चलो असूल बढ़िया। फिर सर जिसने कल मेरे को टाइम पे, पता लगा। जिन्होंने जो एक्चुअली जो लोग काम टाइम पे करते हैं वो उनके खुद के लिए फायदा है, ठीक है। उनको आदत है काम टाइम पे करने की, एंड दैट रियली पेज यू इन योर लाइफ, इन एट एवरी स्टेप, एट एवरी फेज ऑफ लाइफ, ठीक है। वो बहुत बहुत यू नो चीज हेल्प करती है आपको लाइफ में, ठीक है। इट कैन बी वन ऑफ द रीजंस टू गेट अवार्ड कि तुम लोग हर काम जो है वो टाइम पे करते हो।